क्वेश्चन कह रहा है राइट अ फंक्शन विद नेम डिवाइड बाय 5 which generates and prints a random integer number from the range 0 to 100 and then print true if the number is divisible by 5 and print false। ठीक, हमको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, डिवाइड बाय 5। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम क्या रखना है, डिवाइड बाय 5। वो फंक्शन एक काम क्या करेगा, वो फंक्शन ये काम करेगा, कह रहा है कि जो क्या करेगा कि प्रिंट करेगा एक रैंडम इंटीजर नंबर। वो फंक्शन जितनी बार कॉल किया जाएगा तो एक रैंडम इंटीजर प्रिंट करना चाहिए। ठीक, रैंडम इंटीजर कुछ भी हो सकता है जिसकी रेंज कह रहा है 0 से और 100 के बीच में हो। मतलब जो भी इंटीजर वो प्रिंट करेगा वो 0 से ना छोटा होगा और 100 से बड़ा भी नहीं होगा। 0 और 100 के बीच में, मान लो 50 करेगा, किसी बार 60 कर रहा है, किसी बार 55 कर रहा है, किसी बार 30 कर रहा है, तो हर बार 0 और 100 के बीच में करेगा। फिर कह रहा है कि देन प्रिंट, और उसके बाद में और भी चीजें हमको प्रिंट करनी, कह रहा है देन प्रिंट ट्रू, कह रहा है तब हमको ट्रू प्रिंट करना है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जब आपका नंबर, जो भी रैंडम नंबर उसने जनरेट किया है, वो नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, अगर 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है, मतलब डिवाइड हो रहा है पूरा, अगर वो नंबर 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, पूरा डिविजिबल है, तो क्या स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे, ट्रू। अगर वो नहीं डिविजिबल है 5 से, तो क्या करेंगे, फॉल्स। जैसे मान लो हमारे उसने जो हमने फंक्शन बनाया उसने स्क्रीन पर एक रैंडम नंबर प्रिंट किया, मान लो 30। अब क्या ये 30 नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, नहीं, तो यहाँ पे इसके साथ में क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स। अगर उसने दोबारा हमने फंक्शन को कॉल किया और इस बार उसने जनरेट किया 15, अब 15 5 से डिविजिबल है, तो इसके नीचे वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। इस तरीके से हमको एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर वो नंबर ऐसा जनरेट करे जो 5 से डिविजिबल नहीं है तो उसके सामने फॉल्स दे, और अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके सामने क्या दे, ट्रू। ठीक, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले देखो हम लोगों को यहाँ पे रैंडम नंबर एक निकालना है। ठीक, तो रैंडम नंबर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था पाइथन में रैंडम फाइल है, पूरा रैंडम फोल्ड जो हमने लाइब्रेरी पढ़ी थी, रैंडम लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, सबसे पहले फ्रॉम मतलब किस लाइब्रेरी से, हमने बोला फ्रॉम और लाइब्रेरी का नाम क्या है, रैंडम। फ्रॉम रैंडम, करा कि फ्रॉम रैंडम नाम की लाइब्रेरी, जो रैंडम नाम का मॉड्यूल है, इससे फ्रॉम रैंडम नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट। अब यहाँ से चाहे हम इंपोर्ट करके रैंड इंट कर लें, हमको काम सिर्फ रैंड इंट का है, एक इंटीजर नंबर चाहिए, या फिर हम इंपोर्ट करके एस्टेरिस्क लगा दें। इसको एस्टेरिस्क का मतलब होता है कि यहाँ पे हम सारे रैंडम नाम की जो मॉड्यूल है, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे हमने इंपोर्ट कर दिए एक साथ। ठीक, अगर आपने एस्टेरिस्क लगा दिए तो इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन है वो आपके पाइथन में इंपोर्ट हो चुके हैं, अब आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाना, तो फंक्शन बनाने के लिए हमने पहले बताया था जो कीवर्ड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड का यूज किया, थोड़ा सा स्पेस दिया। अब फंक्शन का नाम देखो, उसने पहले बताया कि फंक्शन का नाम क्या रखना है, डिवाइड बाय 5, तो हमने इसका फंक्शन का नाम रखा है डिवाइड बाय 5, कहीं भी स्पेस नहीं होगा, डिवाइड बाय 5। ठीक, ये हमारा फंक्शन का नाम। फंक्शन बनाते समय जैसे बनाते तो एक राउंड सिर्फ ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, कोलन। ये कोलन इसलिए लगाया जाता है कि ये बताता है कि फंक्शन का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जहाँ जैसे ही हम इंटर करते हैं तो थोड़ा सा इंडेंटेशन छोड़ के, यहाँ से जैसे डेफ स्टार्ट हो रहा है तो डेफ के बिल्कुल नीचे ना स्टार्ट होकर थोड़ा सा इंडेंटेशन छोड़ के आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर हम कोड को लिखेंगे। कोड क्या है, हमको रैंडम नंबर करना है। एक हम वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो ए नाम का वेरिएबल, और इसमें स्टोर कर देते हैं। क्या स्टोर करते हैं, रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा रैंड इंट ना। वो रैंड इंट फंक्शन किसके अंदर है, इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर। तो हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, ए में असाइन कर रहे हैं रैंड इंट रैंडम डॉट रैंड इंट। अब रैंड इंट फंक्शन के अंदर हम रेंज लिखेंगे। रेंज हमको क्या बताई गई, 0 से लेके 100 के बीच। आपका नंबर कहाँ से होना चाहिए, 0 और 100 के बीच। तो रैंड इंट की जो रेंज देंगे वो स्टार्टिंग रेंज हम क्या देंगे, 0, और कॉमा लगा के एंडिंग रेंज क्या देंगे, 100। यहाँ पे किसी को दिक्कत है नहीं ना। ये इतना आपका प्रोग्राम बन गया। अगर हम इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे डिवाइड बाय 5 को, तो आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन अभी स्क्रीन पर दिखेगा नहीं। दिखाने के लिए स्क्रीन पर हम क्या करें, इस ए को प्रिंट कर दें। उसने देखो रैंडम नाम के अंदर रैंड जनरेट किया, 0 से 100 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट किया, और जनरेट करके उसको किसमें स्टोर कर दिया, ए नाम के वेरिएबल में। अब अगर हमको स्क्रीन पर इस जो भी रैंडम नंबर प्रिंट हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसको अगर प्रिंट करना है तो इस ए को प्रिंट करा दे। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल सा एक लाइन लिखेंगे, क्या
प्रिंट और ए। जैसे ही हमने प्रिंट ए किया तो आपकी स्क्रीन पर वो रैंडम नंबर दिख भी जाएगा जो नंबर उसने प्रिंट किया है। ठीक, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब लेकिन प्रोग्राम में और कह रहा है देन प्रिंट ट्रू इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हमको ट्रू भी प्रिंट करना है। अगर आपका नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है तो ट्रू प्रिंट करना है। अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो क्या प्रिंट करना है, फॉल्स। अब हम चेक करें जो भी नंबर उसने जनरेट किया वो किसमें स्टोर हो गया, ए में। अब हम ए को चेक करें कि क्या हमारा ए जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो क्या प्रिंट कर दें, ट्रू। अगर नहीं डिविजिबल तो क्या प्रिंट कर दें, फॉल्स। तो चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ एल्स। हमने कंडीशन पढ़ा दिया, इफ के अंदर हम लिख रहे हैं इफ। अब हमको ए को चेक करना, इफ ए। अब चेक करना डिविजिबल। अगर डिविजिबल चेक करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। मॉडुलो क्या करता है, रिमाइंडर को चेक करता है, शेषफल। अब देखो अगर हम a को डिवाइड करना है किससे, 5 से। अगर a को 5 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर किसके बराबर आए, 0 के बराबर। अगर वो इक्वल टू है 0 के बराबर, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि आपका नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है। और अगर नहीं डिवाइड होगा तो वो 0 के बराबर ही नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन है इफ a मॉडुलो 5 इक्वल टू 0 के बराबर है, अगर ये हो रहा है तो हम एक कॉलम लगाएंगे, इसका इंडेंटेशन, और इसके अंदर क्या प्रिंट करा देंगे, ट्रू प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पर, क्या ट्रू। कोई दिक्कत नहीं, आगे ऊपर लिख देखो, नीचे देखा नहीं बच्चे, ठीक। अब इसके बाद में सिर्फ सिंपल सा इफ के नीचे क्या लिखेंगे जाके, एल्स। एल्स का ब्लॉक बनाएंगे, फिर कॉलम लगाएंगे और नीचे प्रिंट क्या करा देंगे, फॉल्स। ठीक, फिर कितना बचा है ऊपर इरेज कर देंगे, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। अब ऊपर देखो एल्स। एल्स के नीचे क्या करेंगे, अगर वो नंबर देखो 5 से डिविजिबल हो जाता तो हमने प्रिंट किया ट्रू। एल्स अगर वो नहीं डिविजिबल हो रहा है तो दूसरी कंडीशन में क्या करना है, उसने कहा था कि फॉल्स प्रिंट कर दो, तो एल्स के अंदर क्या लिख देंगे, प्रिंट फॉल्स। स्ट्रिंग में है क्योंकि मैसेज ही हमको प्रिंट करना है। ये आपका प्रोग्राम हो गया, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं फंक्शन को कॉल नहीं किया, फंक्शन बंद तो गया। अगर अब हमको चेक करना है तो इसके लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब हम सारे लूप से बाहर निकल के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम करते क्या है, सिर्फ फंक्शन का जो भी हमने नाम रखा है उसको लिख देते हैं बस। डिवाइड बाई 5 है तो डिवाइड बाई 5 और राउंड ऑफ ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये फंक्शन को कॉलिंग कहते हैं। सिंपल सा लिखेंगे डिवाइड बाई 5, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग। जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग होगी तो आपका आउटपुट होगा, जनरेट करेगा एक नंबर। मान लो वो नंबर जनरेट करेगा जैसे 35। अब ये 35 क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो इसके सामने और क्या लिख देगा, ट्रू। कोई दिक्कत, कर लोगे। एक हो